ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में आपका स्वागत है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं पहले अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रथम अध्याय, ध्यान विधि और भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल अपने भौतिक सुखों तथा भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। रात दिन धन की हाय हाय और परिवार के भरण पोषण में ही वह समाप्त हो जाती है। मोह में फंसा जीव मृत्यु को निकट आते देखकर भी सावधान नहीं होता, जबकि जीवन मृत्यु के इस आवागमन चक्र से मुक्त होने के लिए उसे श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही तो लाभ है कि वह अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से और अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु काल के निकट आने पर उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और मन में उसकी स्मृति बनी रहे। राजन, भगवान की कृपा और दया के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। निर्गुण स्वरूप परमात्मा में यद्यपि मेरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बना रहता है। इसी कारण पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मेरा मन सदैव रमा रहता है। तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन उन्हीं की देन है। इसीलिए यह कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। जो नर नारी इस कथा में रुचि रखते हैं, उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है तथा शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती है। हे राजन,
जो लोग इस संसार की मोह माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान के विविध नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। असावधानी पूर्वक लंबी आयु जीने से अच्छा है कि सावधानी के साथ 2 घड़ी का श्रेष्ठ जीवन जिया जाए। राजर्षि खटवांग अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सब कुछ त्याग कर भगवान द्वारा अभय पद को प्राप्त करने में सफल हो गए थे। तुम्हारे जीवन के अभी भी 7 दिन शेष हैं। इस बीच तुम आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहो कर लो। राजन, मृत्यु काल के निकट आने पर मनुष्य को कदापि नहीं घबराना चाहिए। उसे चाहिए कि वह विरक्ति से सभी बंधनों को काटकर फेंक दे। धैर्य के साथ उसे स्वच्छ जल में स्नान करके मृत्यु का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के ध्यान के लिए सर्वोत्तम उपाय ओम का जाप है, जिसे मन ही मन करते रहना चाहिए। उसे एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं त्यागना चाहिए। प्राणवायु को वश में करके मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों की ओर से मन को हटाकर भगवान के कल्याणकारी रूप में ध्यान को लगाना चाहिए। भगवान में पूर्ण रूप से तल्लीन होने पर विषय वासनाओं की ओर से मन स्वतः ही हट जाता है। भगवान विष्णु का यही वह परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। इसे ही शास्त्रों में ब्रह्मानंद के नाम से पुकारा जाता है। राजन, यदि ईश्वर का ध्यान करते समय मन भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ परमात्मा के विग्रह में लीन होते चले जाने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इसे ही योग धारणा कहा जाता है। यह धारणा सभी दोषों को मिटाकर मन के चंचल स्वभाव को नियंत्रित कर देती है, और जब मन शांत होकर स्थिर हो जाता है तब उसे तत्काल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, विप्रवर, यह धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल धो देती है? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, एकांत आसन, श्वास संतुलन, इष्ट में आसक्ति और इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के साकार स्वरूप में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की साकार मूर्ति अत्यंत मनोहारी है। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, मोर मुकुट, मुरली अधरों पर और कमल नयन का मद भरा आकर्षण सहज ही मन को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे यह संपूर्ण चराचर विश्व अपने स्थूल स्वरूप में भगवान का ही विराट स्वरूप है। यह जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति आदि 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में ही विराट पुरुष भगवान अथवा परमात्मा ही धारणा का आश्रय है। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुषों ने उस विराट पुरुष की कल्पना इस ब्रह्मांड से ही की है। वे पाताल को उसके तलवे कहते हैं और एड़ियों और पंजों को रसातल मानते हैं। एड़ियों की गांठें उसकी महातल हैं, पैर के पिंड तलातल हैं, दोनों घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल, पेड़ू भूतल, नाभि सरोवर और छाती स्वर्गलोक है। गले को वे महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को
तपोलोक मस्तक को सत्यलोक मानते हैं। इंद्रादि देवगण उसकी भुजाएं हैं तथा दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उसकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रियां हैं और धधकती हुई अग्नि उसका मुख है। अंतरिक्ष उसके नेत्र हैं। पलकें रात और दिन हैं। देखने की शक्ति सूर्य है। भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। जिह्वा रस है। तालु जल है। माया उसकी मुस्कान है। दाढ़ें यम है। लज्जा और लोभ उसके ऊपर नीचे के होंठ हैं। धर्म सीना और अधर्म पीठ है। पर्वत उसकी हड्डियां हैं। नदियां नाड़ियां हैं। वक्ष रोम है। वायु श्वास है। काल उसकी चाल है। बादल उसके केश हैं। संध्या वस्त्र है। चंद्रमा उसका मन है। पशु उसके नख हैं। मनुष्य का हृदय उसके निवास स्थान है। दैत्य उसका वीर्य है। ब्राह्मण मुख है। क्षत्रिय भुजाएं हैं। वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। हे परीक्षित, विविध विचारों को ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे अपने अपने अनुभवों के अनुसार देखता है, किंतु वह एक ही है। उस आनंद निधि परमात्मा का भजन और स्मरण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अतिरिक्त संसार की भौतिक वस्तुओं में आसक्त होने वाला मनुष्य पतन के गर्त में गिर जाता है। दूसरा अध्याय। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन। शुकदेव जी ने कहा, राजन, परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। यह धरती, यह आकाश, यह चांद, ये सितारे, यह सूरज, यह पवन, यह सागर, यह अंतरिक्ष सभी उस परम पिता परमात्मा के अंग हैं। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्यमान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है। जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों प्रहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रति के व्यवहारों से दूर हो जाते हैं। परीक्षित, संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा क्लेश सहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए हैं। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने के उपरांत ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होती हों, किंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। सोने के लिए धरती, तकिए के लिए कुहनी, खाने के लिए फल मेवे, प्रयोग में बर्तनों की जगह दो हाथ, न संग्रह करने की जरूरत, न चोरी चकारी का डर, जितना चाहो उतना उपलब्ध। पहनने के लिए वृक्षों की छाल और पत्तियां, जिसके न खोने का डर न फटने का। प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक सर्दी सताए तो लक्कड़ जलाकर आग की सेंक
और शरीर पर धूनी की राख मलने से ही काम चल जाता है। और गर्मी सताए तो घने वृक्षों के शीतल छाया, जलाशयों और नदियों का स्वच्छ शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में वर्षा से बचाव के लिए गुफाएं, कंदराएं और घने वृक्षों के झुरमुट। हे राजन, जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है, उसे जंगली पशु तंग नहीं करते। परमेश्वर उन जंगली और हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करता है। जो मनुष्य ईश्वर के भजन पूजन से दूर रहता है, उसे वैतरणी नदी पार कर रौदव नर्क में जाना पड़ता है। परंतु जो लोग परमात्मा की आराधना के लिए वन में चले गए हैं, वे कभी किसी गृहस्थ से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते। धनियों से उनका कोई सरोकार नहीं होता। वे उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। हरि भक्तों के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, वही हमारी सुरक्षा और पालन पोषण का भी ध्यान रखता है। माँ के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखने लगता है। उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा चमत्कार देखने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है और परमात्मा को भूले रहता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। हे राजन, नारायण जी तो सभी को जीविका देने वाले हैं। वे भला अपने भक्त की चिंता छोड़कर उसे भूखा कैसे रख सकते हैं। अतः इसकी चिंता छोड़कर मनुष्य को प्राणायाम द्वारा उस परम पिता परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य शांत चित्त होकर एकांत में बैठ जाए और फिर श्वास खींचकर योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा वहाँ सहस्त्र दल कमल के पुष्प में विराजमान रहता है। उस फूल का मुख नीचे की ओर रहता है। ध्यान साधना से उस पुष्प को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है और तब वह अपने मन की आँखों से परमात्मा का दर्शन करता है। उसके दर्शनों से उसे जो सुख प्राप्त होता है, वही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। यह एक ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे वही जान पाता है जो इसका अनुभव करता है। इस अनुभव के उपरांत ही मनुष्य योगीश्वर हो जाता है। तब उसे यश, तप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वह समदर्शी हो जाता है। सभी जीवों के प्रति उसके मन में न तो शत्रुता रहती है और न मित्रता। अतः हे राजन, पहले तुम शांत चित्त होकर उस विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो और मन को स्थिर करके उसी में अपना ध्यान लगाओ। इस ध्यान से ही तुम्हें परमात्मा के स्थूल स्वरूप के दर्शन होंगे। परमात्मा का अंगूठे के बराबर चतुर्भुजी श्याम रूप, जो नीलमणि के समान है, दिखाई देगा। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई देगा। मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट, मोर पंखी, कानों में जड़े कुंडल, गले में वैजयंती माला, नवरत्नों से जड़े बाजूबंद, करधनी, पीताम्बर, कंधों पर श्वेत ओढ़नी का दुपट्टा, लंबी भुजाएं, कमल नेत्र, ताप हरने वाली बाकी चितवन और होठों पर मंद मंद मुस्कान, यही परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। हे राजन, परमात्मा के इस साकार रूप को एक साथ आत्मसात करना बड़ा कठिन होता है। इसके चरणों से प्रारंभ करके एक एक अंग को आत्मसात करते हुए चलना चाहिए।
परमात्मा से आत्मसात होने पर जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका सीधा प्रवेश वैकुंठ में होता है। जो लोग योग साधना से परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं, उनके प्राण सूर्य को भेद कर वैकुंठ पहुँचते हैं। उन्हें पुनः आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। किंतु जो लोग यश, तप, दान, तीर्थाटन आदि करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रलोक से होकर देवलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार पहुँचते हैं। वहाँ का सुख दुख भोग कर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। राजन, मकर राशि से मिथुन राशि तक का संक्रांति काल 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य उत्तरायण रहते हैं। इन्हें देवताओं का दिन कहा जाता है। इन 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव सूर्य द्वार से होकर वैकुंठ जाते हैं। और कर्क राशि से धनु राशि का संक्रांति काल भी 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। यह देवताओं की रात्रि कहलाती है। इन 6 महीनों में मरने वाले लोग चंद्र द्वार से होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार देवलोक जाते हैं। हे राजन, मुक्ति की ये 2 राहें हैं। इनके अलावा कोई तीसरी राह नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और असंख्य दुखों को सहन करता है। वह संसार में बार बार आता है और मोह माया के बंधनों में पड़कर पछताता है और नष्ट होता रहता है। उसे सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पल के साथ उसकी आयु क्षीण होती जा रही है। इसलिए जो भी समय उसके पास है, उसे वह परमात्मा के स्मरण में लगाए। और जो मनुष्य ईश्वर का भजन नहीं करता, वह पशु के समान है। जो मनुष्य परमात्मा को अल्प समय में भी स्मरण करता है, परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य रोगग्रस्त होकर किसी से मिलन की इच्छा लेकर किसी कार्य की सिद्धि अथवा बिगड़ा काम बनाने की लालसा से और किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा से मुझे स्मरण करता है, तथा ज्ञानी जब मुझे पहचान लेते हैं, तब मैं उनसे प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूरा करता हूँ। अतः हे परीक्षित, तू अपने मन में किसी प्रकार भी संदेह मत कर, परमात्मा का स्मरण कर। इन 7 दिनों में निश्चित रूप से तेरी मुक्ति होगी। मैं श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, तुम उसे चित्त लगाकर सुनो। तीसरा अध्याय। किस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की, संतान की इच्छा रखने वाले को प्रजापतियों की, लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की लालसा रखने वाले को माया देवी की, तेजस्वी होने के लिए अग्निदेव की, प्रभावशाली बनने के लिए वसुओं की, वीरत्व की चाह के लिए रुद्रदेव की, अन्न प्राप्त करने के लिए अदिति की, स्वर्ग की कामना रखने वाले को अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य की अभिलाषा के लिए विश्व देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लंबी आयु के लिए अश्विनी कुमारों की, पुष्टि और दृढ़ता के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की चाह के लिए आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की,
यश की इच्छा के लिए यज्ञ पुरुष की, खजाने की लालसा के लिए वरुण की, विद्या प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती और भगवान शंकर की, दाम्पत्य प्रेम के लिए पार्वती जी की, धर्मोपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश की सुरक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से मुक्ति के लिए यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मरुदगणों की पूजा करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामना के लिए परम पुरुष नारायण की, मोक्ष के लिए भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। ऐसे भक्तजन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लीलाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप सत्व, राजस और तमस शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और अशर्व आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है और मोक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु की लीलाओं के श्रवण का चस्का जिसे लग जाता है उसे प्रभु श्री कृष्ण का माधुर्य भाव प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में रस लेते थे। उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा वह नर पशुओं से भी गया बीता है। जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता उसके कान बिल के समान हैं, अर्थात उनमें कोई चूहा या विषधारी सर्प ही प्रवेश कर सकता है। जो जीवा भगवान की मधुर लीलाओं का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। जो शीश कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता वह मुकुट से सुशोभित होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगते वे स्वर्ण कंगनों से सुशोभित होने के उपरांत भी मुर्दे के हाथों के समान हैं। जो आँखें भगवान का स्मरण दिलाने वाली यमुना नदी, मूर्ति, तीर्थ, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, मथुरा नगरी, गोकुल, बरसाना, द्वारका और नंदगांव आदि का दर्शन नहीं करते वे मोर पंख में बनी आँखों के समान निर्जीव हैं, निरर्थक हैं। जो पैर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की यात्रा नहीं करते वे न चलने वाले पेड़ों के समान हैं। जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाई वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान है। वह हृदय नहीं अपितु जंग खाया लोहा है जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता। जिस समय यह जंग खाया लोहा पिघलकर भगवान श्री कृष्ण के सुखधाम की ओर बहने लगता है उसी क्षण से शरीर का रोम रोम खिल उठता है और आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, श्री सुखदेव जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुर रस से भर देने वाली है। आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आप आत्म विशारद और ज्ञान के भंडार हैं। आप कृपया हमें श्री कृष्ण का अद्भुत रसामृत प्रदान करने वाला कथानक सुनाइए। चौथा अध्याय। परीक्षित के आग्रह पर श्री सुखदेव जी द्वारा कथा का शुभारंभ।
श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं बार बार नमन करता हूँ। वे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। संसार में व्याप्त 3 गुणों सत्व, रज और तम के वे नियामक हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण कर अभिव्यक्त होते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। उनका दिव्य स्वरूप इन भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता और न मनुष्य अपनी बुद्धि से उन्हें उपलब्ध ही कर सकता है। वे अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। हम बारंबार उनके श्री चरणों में अकिंचन की भांति नमस्कार करते हैं। हे राजन, वे सत्पुरुषों का दुख हरण करने के लिए और पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। वे समदर्शी हैं और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे अत्यंत भक्त वत्सल हैं। हठपूर्वक और भक्ति के बिना कोई उनकी छाया तक को स्पर्श नहीं कर सकता। वे अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त होकर भी अपने ब्रह्म स्वरूप बैकुंठ धाम में विहार करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजा जीवों के पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देती है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता और योगी जन अपनी अपनी साधनाओं को जिनके चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं, नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगति से पवित्र हो जाती हैं, ऐसे मंगलकारी, दयानिधान, कल्याणकारी और यश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, ज्ञानियों के ज्ञान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सैकड़ों देवगण भी जिनके अद्भुत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन करते रहते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की कृपा करें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे राजन, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता और फल देने वाले हैं, जो संपूर्ण प्रजा के पालनकर्ता और रक्षक हैं, जिन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर अंधक, वृष्णि, भोज और यदुवंशियों की रक्षा की है तथा जो एकमात्र उनके आश्रयदाता हैं, वे भक्त वत्सल संत जन के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चिंतन से आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, जो अपनी कृपा से भक्तों को प्रेम और मोक्ष प्रदान करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रकट कर वेदों की रचना की, जिन्होंने पंचभूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में उसमें शयन किया, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया, मन और 16 कलाएं निर्मित की, वे सर्वभूतमय
भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। मैं वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और कथा प्रारंभ करता हूँ। 5वां अध्याय। शुकदेव जी द्वारा ब्रह्मा नारद संवाद से सृष्टि वर्णन। शुकदेव जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? वास्तव में यह क्या वस्तु है? आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आपका आधार क्या है? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप क्या अकेले ही सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं? आप यह सब कैसे कर पाते हैं? ब्रह्मा जी ने नारद को उत्तर दिया, पुत्र, मुझसे परे स्वयं भगवान है। जब तक कोई उन्हें जान नहीं लेता तब तक लोग मुझे ही सृष्टि का कर्ता समझते हैं, परंतु यह सूर्य, चंद्र, सितारे, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के दिव्य प्रकाश से उद्भासित हो रहा हूँ। मैं उन वासुदेव भगवान की वंदना करता हूँ जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे ही सृष्टि आदि कर्ता मान लेते हैं। उनकी माया से मोहित होकर ही लोग यह मैं हूँ, यह मेरा है जैसे भ्रम में पड़े रहते हैं। मेरा आधार और ज्ञान उन्हीं के द्वारा स्थित है। हे नारद, इस जगत में द्रव्य अर्थात धन, कर्म, काल, जीव और स्वभाव वस्तुतः भगवान से भिन्न नहीं है। वेद और देवगण भी उन्हीं नारायण के अंगों से कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। समस्त योग साधनाएं, तपस्याएं, भक्ति, भजन कीर्तन, ज्ञान परिमार्जन, कर्म कांड और उपासनाएं उसी परमपिता को पाने के लिए की जाती हैं। वे दृष्टा हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बताया है और उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। इनसे मोहित होकर ही कार्य, कारण और कर्तापन के अहंकार से मनुष्य अपने को ही सब कुछ मान लेता है। इंद्रियों से परे भगवान ने इन 3 गुणों के आवरण से अपने को ढक रखा है, इसलिए लोग उन्हें नहीं जान पाते। इस जगत के और मेरे स्वामी वे ही वासुदेव भगवान हैं। हे नारद, जब मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की तब उनके अनेक रूप हो गए। उनकी नाभि कमल से निकली कमल नाल के ऊपर विराजमान कमल के पुष्प पर मेरा जन्म हुआ। मुझे श्री नारायण ने सृष्टि रचना की आज्ञा दी। तब उन्हीं के माया से मैंने सात्विक, राजस और तमस 3 गुण उत्पन्न किए। मैंने उन्हीं के द्वारा 5 तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु का निर्माण किया और इन 5 तत्वों से मिलकर जीव बनाया। इस जीव में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की 5 तन्मात्राओं के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्मेंद्रियां बनाईं। 5 ज्ञानेंद्रियों में कान, त्वचा, नेत्र,
जिह्वा और नाक है, जिनके द्वारा जीव सुनता है, स्पर्श का अनुभव करता है, देखता है, स्वाद लेता है और सूंघता है। 5 कर्मेंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय हैं, जिनके द्वारा वह बोलता है, कर्म करता है, गमन करता है, मल त्याग करता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसके अतिरिक्त इन सभी इंद्रियों के संचालन के लिए मन बनाया और इस शरीर को सक्रिय करने के लिए परमात्मा ने अपने ज्योतिर्मय अंश से हृदय में जीवनी शक्ति आत्मा के रूप में प्रदान की तथा उपयोगिता समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा शरीर का दुरुपयोग किए जाने पर उसे नष्ट करने के लिए मृत्यु को बनाया। यही नहीं, उसकी इच्छा पर विविध दिशाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, वायु, इंद्र, विष्णु, शंकर, मित्र, प्रजापति आदि देवगण और उनके शक्तियां उत्पन्न की। हे पुत्र, इन पंचभूतों, इंद्रियों, मन, सत्व, रज और तम आदि के मिश्रण से ही ब्रह्मांड का निर्माण संभव हो सका। उस प्रारंभिक दशा में ये सभी तत्व एक विशाल अंडे के रूप में जल में पड़े हुए थे। फिर काल, कर्म और स्वभाव से भगवान ने उस निर्जीव से पड़े अंडे को सक्रिय कर दिया और उसे फोड़कर उसमें से एक विराट पुरुष को निकाला। उस पुरुष के जंघाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्याओं में थे। उसके कमर के नीचे 7 पातालों की और कमर से ऊपर 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं और पैर शूद्र हैं। इस प्रकार यह विराट पुरुष सर्वलोकमय है। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और तेजस्वी अग्निदेव प्रकट हुए। उसके जिह्वा से अमृतमय अन्न, सभी प्रकार के रस और विष उत्पन्न करने वाले वरुण देव प्रकट हुए। उसकी नाक से 5 प्रकार के प्राण और वायु देव उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार की औषधियों और विविध गंध उत्पन्न करने वाले देव अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उसके नेत्रों से तेजोमय प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव प्रकट हुए। उसके कानों से शब्द और आकाश निकले। वस्तुतः उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। सारे यज्ञ, मेघ, बिजली, शिला, विविध धातुएं, लोकपाल, आनंद की परमानुभूति, विविध भाव, जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, ज्ञान विज्ञान, अज्ञान, नदी, सरोवर, पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र, समस्त प्राणी, दैत्य, देव, मनुष्य, नाग, परिंदे, पशु, रेंगने वाले जीव, कीट पतंग, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, भूत प्रेत, वृक्ष, ग्रह नक्षत्र, चंद्रमा आदि सभी कुछ उस विराट पुरुष के शरीर से जन्मे हैं और उसी में समा जाते हैं। हे नारद, यह संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्यमान है और जो आगे रहेगा, उस सब को यह विराट पुरुष अपने में समेटे हुए है। यह सारा विश्व उसके भीतर मात्र 10 अंगुल की मात्रा में घिरा हुआ है। जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों
और संकल्पों से बनता बिगड़ता है, वह उस सबसे परे है और एक तटस्थ दर्शक की भांति समस्त जीवों के क्रियाकलापों को देखता रहता है। वह मोक्ष का स्वामी है, उसका पार पाना सहज नहीं है। उसके चरणों में भूलोक, हृदय में भूवरलोक अर्थात अंतरिक्ष और मस्तक में महरलोक है। उसके भी ऊपर 3 लोकों जन, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास रहता है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग अविद्या रूपी कर्म मार्ग है जो सकाम पुरुषों के लिए है, तथा दूसरा मार्ग उपासना रूपी विद्या का मार्ग है जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक मार्ग से चलकर मोक्ष प्राप्ति की यात्रा कर सकता है। मनुष्य दोनों ही मार्गों के आधारभूत हैं। जहाँ सूर्य अपनी किरणों से सभी को प्रकाशित करते हुए भी सभी से अलग है, वैसे ही जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, वह परमात्मा में रहते हुए भी उससे तटस्थ है। हे पुत्र, सृष्टि के निर्माण में मुझे जो भी सामग्री मिली वह उस विराट पुरुष के अंगों से ही प्राप्त हुई है। उसी सामग्री से मैंने उस विराट पुरुष की आराधना की, क्योंकि संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान श्री नारायण में स्थित है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्रदेव इसका संहार करते हैं और वे स्वयं विष्णु रूप में इसका पालन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से विलग हो। प्रिय नारद, मैं प्रेम पूर्वक उत्कंठित हृदय के उद्गारों से भगवान का नित्य स्मरण करता हूँ और सदैव उन्हीं में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य का संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां मन के विपरीत होकर कभी भी मर्यादा विहीन नहीं होती। मैं उन्हीं की कृपा से वेद मूर्ति हूँ और बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं परम मंगलमय, शरण वत्सल, कल्याण स्वरूप, जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे वासुदेव भगवान नारायण को नमन करता हूँ। उनकी माया अपरंपार है, वे अनंत और असीम हैं। बुद्धि विलास से उन्हें जानना असंभव है, इसलिए हम भक्ति भाव से उनकी अवतारी लीलाओं का वर्णन करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। वे प्रत्येक जीव की अंतरात्मा में स्वयं स्थित हैं। महात्मा लोग अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत करके उनका साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा के अनेकानेक लीलावतारों का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से कानों को अमृत रस का अनुभव होता है। तुम्हें मैं उन अवतार लीलाओं का वर्णन यहाँ सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर उसे सुनो। 7वां अध्याय। भगवान के लीलावतारों की कथा का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वप्रथम जब प्रलय काल में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था। उस समय का दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही उनसे लड़ने सामने आया। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को खंड खंड कर डालते हैं, उसी प्रकार वराह अवतार रूपी भगवान ने अपने पैने दांतों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पृथ्वी को
जल से बाहर निकाला। फिर उन्होंने प्रजापति की रुचि नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस समय प्रभु को सुयज्ञ के नाम से पुकारा गया। उस अवतार में प्रभु ने दक्षिणा नामक पत्नी से सुषम नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो देवता कहलाया। उन्होंने तीनों लोकों के संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से पुकारा। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में तीसरी बार अवतार लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उनके हृदय के सभी मल को धो दिया। तब वे कपिल भगवान के वास्तविक रूप को जान सकें। इसके बाद अत्रि मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया और भगवान दत्तात्रेय के नाम से जाने गए। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु और राजा सहस्त्रार्जुन आदि को योग, भोग और मोक्ष की सिद्धि प्रदान की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में जब विभिन्न लोकों की रचना के लिए मैंने तपस्या की, तब उन्होंने सन नामक से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार लिया। इस अवतार में प्रलय के कारण पहले कल्प में प्राप्त आत्मज्ञान को भुला बैठे ऋषियों को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें परम तत्व का ज्ञान करा के आत्म साक्षात्कार कराया। एक कल्प में वे धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उनका तप खंडित करने के लिए सुंदर अप्सराएं भेजी, परंतु उनके सामने पहुंचकर वे अपना काम भाव ही भूल बैठी। नर नारायण के निर्मल हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर काम भाव का प्रवेश कैसे हो पाता? पुत्र, एक बार राजा उत्तानपाद के निकट बैठे बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने फटकार दिया। उससे आहत होकर बाल्यावस्था में ही ध्रुव ने वन में कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए और ध्रुव को आकाश में ध्रुव पद का वरदान दिया। उसी ध्रुव की परिक्रमा आज भी आकाश में सप्तर्षि करते हैं। राजा वेन अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। ब्राह्मणों के शाप से उसका ऐश्वर्य और पौरुष समाप्त हो गया। वह नरक में जा गिरा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पृथु के रूप में अवतार लिया और उसे नरक के भोगों से उबार कर पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला। इसी अवतार में भगवान ने पृथ्वी को गाय की भांति दोहन करके समस्त औषधियों को लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने समस्त आसक्तियों से विलग होकर मन और इंद्रियों को शांत किया और समदर्शी रूप में जड़ों की भांति योगाचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद या अवधूताचार्य के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद मेरे यज्ञ में उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। भगवान का यह रूप वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय कहलाता है। हयग्रीव की नासिका के श्वास से वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में
भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्यावतार के रूप में जन्म लिया। उस समय सर्वत्र फैली जल राशि के मध्य एकमात्र नौका को उन्होंने आश्रय दिया। प्रलय काल के उस जल में मेरे मुख से गिरे वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में देवों दानवों को सहयोग दिया। राजा हिरण्यकशिपु दैत्यराज था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। राजा को वरदान प्राप्त था कि उसे किसी हथियार से न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, न मनुष्य न पशु, न जल में न धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उस राक्षस को दहलीज के मध्य सांध्य काल में अपने घुटनों पर गिराकर अपने पैने नाखूनों से उसके छाती को फाड़ दिया। एक बड़े सरोवर में एक ग्राह ने हाथी का पैर पानी पीते समय पकड़ लिया और उसे पानी के भीतर खींचने लगा। तब गजेंद्र की पुकार पर भगवान चक्रधारी गरुड़ पर सवार होकर भागे आए और चक्र से ग्राह को मार डाला। इस प्रकार उस शरणागत हाथी का भगवान ने उद्धार किया। दैत्यराज बलि बड़ा दानी था। उसे अपनी दानवीरता पर अभिमान हो गया था। उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि द्वारा किए गए यज्ञ की समाप्ति पर उसे से 3 पग भूमि मांगे। राजा बलि के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने अपना विराट रूप बनाया था। 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए और जब तीसरा पग धरने को धरती न मिली तो राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। भगवान ने उसके शीश पर पैर रखकर उसका उद्धार कर दिया। नारद, तुम तो जानते ही हो कि भगवान ने तुम्हारे प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस रूप में तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। भगवान के शरण में जो भी जाता है वे उसका कल्याण करते हैं। उन्हीं भगवान ने सभी मनवंतरों में स्वयंभू मनु के रूप में अवतार लिया है और मनु वंश की रक्षा करते हुए समस्त दिशाओं में धर्म चक्र परिवर्तन किया है। तीनों लोकों से ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्र की यश कीर्ति फैली हुई है। इसलिए पृथ्वी पर दुष्टों का दलन करने तथा धर्म की स्थापना के लिए वे बार बार जन्म लेते हैं। जन जन के रोगों का निदान करने के लिए भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। वे अमृत पिलाकर देवताओं को अमर करते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं। संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन करने वाले भगवान धन्वंतरी ही हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है तब वे भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं और दुष्ट तथा विलासी राजाओं का बार बार संहार करते हैं। महाबली रावण और उसके राक्षस वंश का विध्वंस करने के लिए वे इक्ष्वाकु वंश में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। जिस समय धरती पर दैत्य वंश और दुष्ट राजाओं का वर्चस्व सर्वाधिक रूप से बढ़ जाता है, उस समय पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान श्री बलराम जी सहित श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। उस समय वे ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिन्हें समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस में नहीं है। पूतना के प्राण हरना, यशोदा माता को
अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराना, बाल्यावस्था में ही अपने पैर के अंगूठे से बड़े भारी छकड़े को हवा में उछाल देना, यमूलार्जुन वृक्षों का उद्धार करना, कालिया नाग का दहन करके यमुना के दूषित जल को शुद्ध करना, दावाग्नि से ब्रजवासियों को बचाना, नंद बाबा को अजगर के भय से मुक्ति दिलाना, मैं दानव के पुत्र व्योमासुर से ग्वाल बालों को छुड़ाना, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर बचाना और इंद्र का मान मर्दन करना, वृंदावन विहार में गोपियों के साथ रासलीला करते हुए गोपियों को कुबेर के सेवक शंखचूड़ द्वारा अपहरण करने से बचाना, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्यों का विनाश करना, चाणूर आदि पहलवानों को मारना, कुवलया पीड़ हाथी को वश में करना, कंस, काल यवन, भौमासुर, शाल्व, शंबरासुर, विदुरथ, रुक्मी, शिशुपाल, काम्बोज, कुरु आदि राजाओं का संहार करना, ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में किया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से जन्म लेकर व्यास रूप में वेदों का पारायण करते हैं और इससे विभिन्न शाखाओं में विभाजित करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब मनुष्यों में कली काल के आने पर असंख्य पापों का उदय होगा, तब वे भगवान बुद्ध के रूप में उनका कल्याण करेंगे और कली काल के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में विघ्न पड़ने लगेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्रों का राज्य आ जाएगा तथा कहीं भी धर्म का आह्वान और यश की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, तब कलयुग पर शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हे नारद, जब सृष्टि का जन्म होता है और संसार की रचना का समय आता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मैं स्वयं ब्रह्मा सृष्टि की रक्षा करता हूँ। उसी समय धर्म, विष्णु, मनु, देवगण और राजा लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं। जब सृष्टि के प्रलय का समय आता है, तब अधर्म, क्रोध, रुद्र, सर्प, दैत्य, पंचभूतों का विखंडन आदि भगवान की मायावी विभूतियां प्रकट होती हैं। ऐसा कौन है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके? समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी ही शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान के स्वरूप को मैं स्वयं भी नहीं जानता, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से उनका यशोगान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके आदि और अंत स्वरूप की कल्पना नहीं कर सके। जो व्यक्ति निष्काम और निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके श्री चरण कमलों में न्यौछावर कर देता है, उस पर अनंत भगवान स्वयं ही दया करते हैं और उनकी दुस्तर माया को पार करके वह उनके निकट जा पाता है। ऐसा व्यक्ति यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं करता। हे नारद, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय देने वाला और ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न उसके द्वारा रची गई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी लौकिक या वैदिक शब्द की पहुंच वहां तक नहीं है। अनेक साधनों से संपन्न होने वाला कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। स्वयं माया भी उसके निकट नहीं जा पाती। परम पुरुष भगवान का यही परम पद है। महात्मा लोग और प्रेमी भक्तगण उसी परम पद का शोक रहित होकर आनंद स्वरूप
ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील मनुष्य उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। समस्त कर्मों का फल भी स्वयं भगवान देते हैं। मनुष्य उन्हीं की प्रेरणा से शुभ अशुभ कर्म अपने स्वभाव के अनुसार करता है। इस शरीर में वह अजन्मा सदैव स्थित रहने वाला आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता। भागवत में उन्हीं भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। जो नित्य उसका श्रवण करता है उससे माया कभी मोहित नहीं करती। तुम भगवान के गुणों का प्रचार जन जन में करो, यह मेरा आदेश है। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित द्वारा श्री शुकदेव जी से अनेक प्रश्न पूछना। राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पूछा, भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जनमानस के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आसक्ति रहित करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान, यह सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाववश अथवा इसका कोई अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोकों की रचना की। इस जीव को आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया है। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अवयवों अर्थात माया के अविच्छिन्न है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं? भगवान, लोकपालों के विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? भगवान, महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल के इस सूक्ष्म गति और त्रुटि को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां होती हैं? विप्रवर, देव, मनुष्य आदि की योनियां सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। किस योनि में जाने के लिए कौन से अभिष्ट कर्म करने चाहिए? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्राह्मण का परिमाण अंदर से और बाहर से कितना है? महापुरुषों के चरित्रों का, वर्णाश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है? इसका निरूपण कीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं? तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं?
भगवान की आराधना हम कैसे करें, योग की उत्तम रीति कौन सी है, उससे कौन सी गति प्राप्त होती है, योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है, पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है। हे शुकदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कब और कैसे होती है, धर्म कर्म की साधना विधि क्या है, पाखंड कैसे पनपता है, आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं। हे विप्रवर, हे व्यासनंदन शुकदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दीजिए। भगवान, मेरे प्राण उस कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते। आप मुझे भगवान की अमृतमय लीला का पान कराइए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित की प्रार्थना पर श्री शुकदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी की अपने जन्म के बारे में जिज्ञासा और भागवत कथा के 4 मूल श्लोकों का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजन, जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध स्वप्न में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह अपनी इच्छा से शरीर में रहता है और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा के मूल 4 श्लोकों के रूप में स्थित है। उसका सार मैं तुम्हें क्रमवार यहाँ सुनाऊंगा। परमात्मा के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो वे अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तभी उनके कानों में त और प अक्षरों की ध्वनि सुनाई दी। तप करो, ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। यह किसने कहा, ऐसा सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें सिवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे उस तप को ही कर्ता का आदेश मानकर तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों की संपत्ति स्वीकार करते हैं। राजन, ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकाग्रचित होकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। उस वैकुंठ लोक में चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, विश्वपति और यक्षपति भगवान विराजमान हैं। सभी पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर सुशोभित है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म स्थित है। उनके पार्श्व में लक्ष्मी जी लाल वस्त्रों में विराजमान है। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति,
श्री ज्ञान और वैराग्य नामक सिद्धियां उनके साथ खड़ी हैं। उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। ब्रह्मा जी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने निष्काम भाव से मेरी कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं निष्पाप तपस्या से सृष्टि की रचना करता हूँ, इसका पोषण करता हूँ और फिर प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लभ शक्ति है। मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मैं आपके सगुण निर्गुण स्वरूप को जानना चाहता हूँ। आप अपनी माया से संसार की रचना, पोषण और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। ऐसा आप कैसे कर पाते हैं? कृपया यह मर्म मुझे समझाएं, ताकि मैं सजग होकर सृष्टि रचना कर्म में आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधना आदि से अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जितना स्वभाव है, मेरी जितनी भी लीलाएं, रूप और गुण हैं, तुम उनका अनुभव करो। भगवान ने आगे कहा, सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म, और न दोनों का कारण अज्ञान। सृष्टि के संहार के बाद जो भी शेष रहेगा वह मैं ही रहूँगा। वास्तव में मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश करके भी तटस्थ रहता हूँ। वास्तविक सत्य मैं ही हूँ। आत्मा और परमात्मा के एकत्व को आत्मसात कर लेने के उपरांत विविध कल्पों में सृष्टि रचना करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा। श्री शुकदेव जी ने कहा, इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम कर पहले कल्प की रचना की और विविध लोकों को बनाया। उन्होंने विश्व कल्याण और व्यवस्था के लिए यम नियमों को बनाया। उस समय उनके सर्वाधिक प्रिय पुत्र देवर्षि नारद थे। उन्होंने भगवान के द्वारा सुना हुआ 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। तब नारद जी ने उनका उपदेश मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिया। व्यास जी से वह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। परीक्षित, विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और जो अन्य प्रश्न तुमने पूछे हैं उसका उत्तर मैं तुम्हें भागवत पुराण के रूप में दूंगा। उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। दसवां अध्याय। भागवत कथा के 10 लक्षणों का उल्लेख। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भागवत पुराण में जिन 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण आश्रय तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से है। इसी आश्रय को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम 9 लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। एक प्रकार से प्रथम 9 लक्षण
साधना के अंतर्गत आते हैं और 10वां लक्षण साध्य अथवा लक्ष्य है। ईश्वर की प्रेरणा से पंचभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु का निर्माण होता है। फिर उनके सम्मिलन से विराट शरीर बनता है और शरीर में 10 इंद्रियां, अहंकार और महतत्व अर्थात बुद्धि का जन्म होता है। इसे सर्ग कहा जाता है। उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जिस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। यह सृष्टि स्थायी नहीं है, यह निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की ओर अग्रसर होती रहती है। इस सृष्टि का पोषण करके भगवान विष्णु इसे मर्यादित किए रहते हैं। इसी से उन्हें विशेष श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसे स्वान का नाम दिया जाता है। श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है। उसे पोषण कहते हैं। 2 मनुओं के मध्य काल को अथवा सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय के मध्य काल को मनवंतर कहा जाता है। इस काल में जो मनवंतरों के अधिपति मनु भगवान की जो भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं उसे भी मनवंतर कहा जाता है। जीवों की वासनाएं अर्थात इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भव बंधन में डाल देती हैं उसे ऊती कहा जाता है। भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं ईश कथा कहलाती है। भागवत कथा में प्रायः श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। इस लीन हो जाने की अवस्था को निरोध कहते हैं। इसमें साधक अपने मन और संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्मों और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा में स्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में यह जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसे ही परमात्मा कहा गया है। जो व्यक्ति जीव, आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्रय तत्व को जान पाता है। सर्वप्रथम विराट पुरुष ने आश्रय के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नार कहा गया। नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसे नारायण कहा गया। उस नारायण की कृपा से ही द्रव्य अर्थात जल, कर्म, काल अर्थात समय और मृत्यु, स्वभाव और जीव अर्थात प्राण की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। श्री नारायण प्रारंभ में अकेले ही थे। जब उन्होंने बहुत होने की इच्छा की तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीज रूप शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, इंद्रियां, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है। इन्हीं तत्वों में जीव अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के स्थूल रूप हैं। ये दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए हैं।
भगवान स्वयं निष्क्रिय हैं, किंतु अपनी शक्ति से वे विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्क्रिय रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उनका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का यह भौतिक स्वरूप सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सत्व में धर्म है, रज में भोग विलास है और तम में पापमय वृत्तियां हैं। सत्व से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, रज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है। स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु का मानवीय रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे रुद्र अर्थात शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही भगवान नहीं हैं। भगवान उनसे भी परे हैं। वह अजन्मा और नित्य है। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और आत्मा को जानने के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी, आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस अध्यात्म चर्चा का सार तत्व हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उनके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो कहा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए, इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार 10वें अध्याय के साथ श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंध पूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।